टिक चुका है। अब देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस वक्त रूस पहुंचे हुए हैं। पुतिन से बातचीत के लिए वो रूस गए हैं और यूएस से वार्ता से पहले पुतिन अरागची की मुलाकात यहां पर होनी है, जहां पर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे हैं इस वक्त अब्बास अरागची। तस्वीरें उनकी आप यहां पर देखें, जब वो रशिया यहां पर पहुंचे और रशिया में पहुंचकर पुतिन के साथ आज उनकी अहम वार्ता यहां पर होगी और उसके बाद हो सकता है ट्रंप से सीधी बातचीत यहां पर हो सके। लेकिन अब तक उसको लेकर भी कोई आधिकारिक ऐलान या फिर घोषणा किसी तरीके की नहीं यहां पर हुई है। तो आखिर क्या होने वाला है? आज रशिया अगर पहुंचे हैं यहां पर अब्बास अरागची, तो क्या किन अहम मसलों पर, क्या हो सकता है कोई और डिफेंस डील यहां पर हो? क्योंकि अब तक जितने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर ईरान करता आया है वो रूस की मदद से ही यहां पर संभव हुआ है। अब देखिए फिलहाल सिचुएशन क्या है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। तो ईरान के अंदर से अब आवाजें उठ रही हैं कि उसे पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भरोसा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब पुतिन को मध्यस्थता के लिए यहां पर मनाया जाएगा? अब देखिए होगा क्या। ईरान सीधे मुझे कॉल कर सकता है, ये ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। इसके अलावा अब रूस की तरफ से ईरान की यूरेनियम की देखभाल वो कर सकते हैं। ईरान सीधे मुझे कॉल करे, ट्रंप का यहां पर सीधे सीधे कहना है। यहां सीधी बातचीत जो यहां पर वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तक ये हो रहा था कि इस्लामाबाद में आकर कोई बातचीत यहां पर संभव हो पाएगी, लेकिन वो ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है और ट्रंप ने उसको लेकर सीधे मनाही यहां पर कर दिया। अब ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान को कि अगर कोई बातचीत करनी है तो सीधे फोन कॉल यहां पर कर लो। इसके अलावा जितना भी जो यूरेनियम रखा हुआ है, देखिए ईरान के पास हमेशा से रूस उसका सहयोगी यहां पर रहा है और उसके यूरेनियम संवर्धन में रूस ने यहां पर साथ दिया भी है और सीधे सीधे रूस का कहना है कि हम आपके यूरेनियम की देखभाल यहां पर करेंगे। और इसके बाद देखिए ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव भी भेज दिया है, जहां पर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नया प्रस्ताव दिया गया है युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज खोलने का जिक्र भी उसमें है। इसके अलावा न्यूक्लियर विवाद पर बाद में चर्चा का प्रस्ताव रखा गया है और ईरान मसले पर ट्रंप आज अहम बैठक भी कर सकते हैं। तो देखिए ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे युद्ध को यहां पर सुलझाया जाए। और देखिए ईरान की ओर से जो प्रस्ताव अमेरिका को भेजा गया उसमें उन तमाम मुद्दों का जिक्र है जिन मुद्दों को लेकर अब तक बात नहीं बन पाई है और इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा मुद्दा है। ईरान इस पर बात करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आप देखिए किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसको लेकर कैसे इसकी भरपाई होगी, यहां पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरीके से यहां पर की जाए, इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा यूएस नाकेबंदी हटाने को लेकर भी ईरान टेबल पर बैठने को पूर्ण रूप से तैयार है। फिर यूएस प्रतिबंधों में भी वो राहत चाहता है। ईरान ये चाहता है कि किसी भी तरीके से जो सैंक्शंस उस पर लगे हैं उस पर कुछ ना कुछ राहत उसको दी जाए। लेकिन परमाणु और यूरेनियम के मुद्दे पर ईरान ने कहा है कि अभी भी इस पर वो बात नहीं करेगा, इस पर आगे बात होगी। यानी कि ये जो चर्चा है न्यूक्लियर को लेकर, यूरेनियम को लेकर, इसको अलग से हम सुलझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे को यहां पर सुलझाइए। और उसके लिए ईरान को भी तैयार होना यहां पर बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी कीमत पर अपने यूरेनियम या फिर परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। तो देखिए ईरान ने बातचीत के संकेत तो दिए हैं, लेकिन क्लियर कट कहा है कि वो फिलहाल ना तो यूरेनियम को सौंपने को लेकर बात करेगा और ना ही परमाणु प्रोग्राम को लेकर कोई बातचीत होगी। अगले 1-2 दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री के रूस दौरे के बाद युद्ध में बातचीत का समीकरण बदल सकता है। ईरान कुछ नए प्रस्ताव के साथ सामने आ सकता है। रूस के साथ ईरान की क्या बात होने वाली है इसे लेकर देखिए कोई क्लियरेंस नहीं है, कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। लेकिन पुतिन के साथ ईरानी विदेश मंत्री की बातचीत को बेहद अहम भी माना जा रहा है और अमेरिका के साथ युद्ध के बाद यह किसी बड़े ईरानी नेता का पहला रूस दौरा भी है। सवाल है कि क्या अब इस युद्ध में पुतिन मध्यस्थता का रोल भी निभाएंगे या फिर पुतिन अमेरिका पर दबाव बनाएंगे ताकि कोई बीच का रास्ता निकले। और वहीं ईरान के सांसद इब्राहिम रिजाई ने पाकिस्तान की मध्यस्थता पर देखिए अब सवाल खड़े कर दिए हैं। रिजाई ने साफ कहा कि पाकिस्तान दोस्त और पड़ोसी है, लेकिन बातचीत के लिए भरोसेमंद मध्यस्थ नहीं था। रिजाई के मुताबिक पाकिस्तान हमेशा ट्रंप के हितों को ध्यान में रखता है और अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कहता। और रिजाई ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका ने कई वादे पूरे नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान इस पर चुप रहता है। उनका यह कहना है कि एक मध्यस्थ को पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। तो जो भरोसे की बात यहां पर ईरान की तरफ से निकलकर सामने आ रही थी वो अब सच होती हुई दिख रही, क्योंकि ईरान बार बार यही बात कह रहा था कि हमें ट्रंप पर भरोसा नहीं है और ना ही हमें अब पाकिस्तान पर भरोसा है।